जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही कामगार आप लोगों के लिए होने वाला है। हम यहाँ पर किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, कॉलेज में हो या फिर स्कूल कॉलेज से हटके आप किसी और चीज़ में हो। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। बच्चे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबसे गंदी लत। ये लत एक वर्ड है यहाँ पे। इस लत को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एडिक्शन। अब एडिक्शन जैसे आपने सुना होगा, ड्रग एडिक्टेड, शराब की लत, नशे की लत, ये लत आपने बहुत बार सुना होगा। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो लत, ये जो एडिक्शन, ये जो वर्ड है, थोड़ा नेगेटिव तरीके से इसको देखा जाता है। तो हमारे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में भी आजकल ना एक लत बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुकी है, और वो लत है मोबाइल एडिक्शन। और मैं कहूँगा कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ नहीं, हर किसी की लाइफ में, चाहे टीचर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, किसी प्रोफेशन में चले जाओ, किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, ग्लोबल प्रॉब्लम ये बन चुकी है मोबाइल एडिक्शन। हमारा जो मेजॉरिटी टाइम है, जो मैक्सिमम जो हमारा समय है, वो स्क्रीन के सामने रहेगा, वो मोबाइल के सामने रहता है। और इसके जो दूरगामी जो परिणाम हैं, मैं तो कहूँगा दुष्प्रभाव हैं, यहाँ पर आपका ये समझ लीजिए कि जो दीर्घ काल में आप लोगों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, उन सब की बात करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ इस चैनल में ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट तक ही मैं यहाँ पर सीमित रहूँगा। बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल की एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखा है। टीन्स स्पेंड मोर देन 7 hours ऑन स्क्रीन्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड अ डे। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, 29 अक्टूबर 2019, ये आज से लगा लो 3 साल पहले की बात है, जब कोविड नहीं आया था। बच्चे एंटरटेनमेंट पर लगभग 7 घंटे डेली स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं, स्क्रीन के सामने। अब वो स्क्रीन के सामने क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, या तो गेमिंग चल रही होगी, या तो टिकटॉक वगैरह, रील्स वगैरह, ये सब यहाँ पे चल रहा है, या फिर किसी ना किसी वेब सीरीज वगैरह को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब कुछ और भी कर रहे होंगे, बट हाँ, हम क्या है, हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं फॉर एंटरटेनमेंट। ये किसी एक रिपोर्ट का दावा है। इसका जो आर्टिकल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रखा है, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। तो 7 घंटे, ये आज से 3 साल पहले की बात है। अब जरा सोचिए, कोविड आने के बाद हम तब 7 घंटे बिता रहे थे स्क्रीन के सामने, अब कितना बिता रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, एक स्टूडेंट का मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि पढ़ाई स्टार्ट करता हूं, इससे ऊपर भी मैसेज था, पढ़ाई स्टार्ट करता हूं, 5 मिनट पढ़ पाता हूं, फिर फोन चलाने लग जाता हूं, फिर 3-4 घंटे फोन में ही लगा रहता हूं। ठीक है, फिर मैंने भी उसको रिप्लाई किया था, मैंने अपना मैसेज डिलीट किया हुआ है। सर, कभी कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, यहां पर मैं अपना लगभग 3 से 4 घंटे में डेली अपना टाइम वेस्ट यहां पर कर रहा हूं। पढ़ाई करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। यहां पर बच्चे की इच्छा है पढ़ाई करने की, बट वो पढ़ाई कर नहीं पा रहा है। उसको मालूम है कि यार जो चीज़ मैं कर रहा हूं, लेकिन वो चीज़ छूट ही नहीं रही है, वो आदत छूट नहीं पा रही है। तो ये एक एडिक्शन यहाँ पे मोबाइल का हो चुका है। देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बात करते हैं सिम्टम्स की। मोबाइल एडिक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इसके जो लक्षण हैं वो क्या है भाई, जरा लक्षण को देखिएगा। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट लाइफ में देख लो भाई, तुम्हें इस टाइम पर पढ़ाई करनी है, तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, चीजों को तुम याद नहीं कर पा रहे हो। ये मेमोरी लॉस की समस्या आ गई है आपके साथ में, मेमोरी लॉस की समस्या। और ये जो चीजें हैं, ये मैंने अपने आप नहीं लिखी हैं, ये मैंने काफी स्टूडेंट्स के साथ बात करी है, और काफी सारी मैंने रिसर्च करी है इंटरनेट पे। उनके आर्टिकल्स वगैरह के सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहे खुद भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन से मेमोरी लॉस की जो समस्या है, ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी ये समस्या आ रही है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देख सकते हैं, डिजिटल एमनेशिया, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन कुड लीड टू मेमोरी लॉस। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्मार्टफोन एडिक्शन कुड इम्पेयर और ब्रेन्स एबिलिटी टू रिटेन न्यू इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू मेमोरीज। भाई, जो चीजें तुमने याद कर रखी है ना, उनको रिटेन नहीं कर पा रहे होंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ में। ठीक है, अब पता नहीं आपके साथ में आ रही है कि नहीं आ रही, बट हाँ, आर्टिकल में लिखा हुआ है। अपने एक्सपीरियंस जरा कमेंट में जरूर बताना भाई। ठीक है, मेमोरी लॉस की समस्या आ रही है। अच्छा, एंगर, टेंशन, डिप्रेशन, इरिटेशन और बेचैनी बहुत ज्यादा रह रही है भाई। ये प्रॉब्लम आपने देखा होगा ना कि मम्मी ने कोई बात बोली और आप एकदम झल्ला के मम्मी को रिप्लाई कर देते हो, हालांकि छोटी सी बात होती है। तो ये जो गुस्सा आपको है, तनाव की जो परिस्थिति है,
बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन आप लोगों को फील हो रहा है, ये जो चीज़ है मोबाइल एडिक्शन, ये समस्या है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से ये चीज़ आ रही है। अच्छा सर, ठीक है, और क्या क्या है सर? डिजिटल आई स्ट्रेन। भाई बहुत ज़्यादा मोबाइल के सामने अगर रहोगे ना, बहुत ज़्यादा, तो आंखों में हल्का फुल्का दर्द तो हो रहा होगा, या फिर चीज़ें कभी कभी आपको ना थोड़ी सी ब्लर कभी कभी दिख रही होंगी। तो ये जो चीज़ है, ये भी समस्या इंटरनेट में लोगों ने शेयर करी है कि हाँ भाई उनके साथ ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है। आईज बिगन टू बर्न एंड एज, ब्लड विजन, आई फटीग, डिजिटल आई स्ट्रेन एंड कैन कॉज हेडेक्स। भाई सर दर्द भी हो रहा है यार, हेडेक। योर मोबाइल फोन कैन ट्रिगर माइग्रेन्स। और सिर्फ सर दर्द नहीं कहूंगा भैया, मैं कहूंगा कि आपकी नींद भी उड़ रही होगी, नींद भी उड़ रही होगी। तो ये जो चीज़ है, ये सब किस वजह से हो रहा है? ये दिक्कत आ रही है मोबाइल की वजह से, मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये हेडेक की समस्या भी आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये भी एक लक्षण है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक सा लक्षण, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। भाई लड़कों में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अच्छा, डिक्रीज स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी, लड़कों में समस्या देखने को मिल रही है। और लड़कियों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लंबा सा लिखा हुआ है कि इनफैक्ट कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू सेल फोन रेडिएशन इज कंसीडर्ड टू बी वेरी हार्मफुल फॉर वुमेन ट्राइंग टू कंसीव। तो महिलाओं में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है मोबाइल एडिक्शन की वजह से। ये जो मोबाइल रेडिएशन जो आ रही हैं वो आपके शरीर पे एडवर्स इफेक्ट ये लोग डाल रहे हैं यार। तो अब देखो, समस्याएं हैं तो हर प्रॉब्लम का कुछ समाधान भी होता है। मैंने प्रॉब्लम्स के ऊपर ना मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि यार क्या कोई तरीका हो सकता है कि हम मोबाइल एडिक्शन से बच पाएँ। तो देखो, पहली चीज़ तो क्या है कि इसके लिए कोई अलग से दवाई नहीं है यार। ऐसा नहीं है कि आप दवाई खाओगे और दवाई खाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद आपकी जो मोबाइल एडिक्शन की जो चीज़ है ये हट जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। ये भाई एक आदत है, और इस आदत को हटाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो कुछ सुझाव मैंने अपनी साइड से भी देने की कोशिश करी है। और मैंने काफ़ी लोगों के जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जो इनसे हटे हैं इन प्रॉब्लम से, उन्होंने इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया, ठीक है। तो उनके भी जो कुछ रिजल्ट थे तो उसको भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। उनकी क्या रिकमेंडेशन है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो देखिए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। रिमूव नॉन प्रोडक्टिव ऐप्स। आपके फ़ोन पे ऐसी कई सारी ऐप्स होंगी जिन पे आप दिन का ना बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो, लेकिन वहाँ से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा है। कोई नॉलेज का कुछ एडिशन हो रहा हो, कुछ पैसों का कुछ एडिशन हो रहा हो, ऐसा कुछ भी वहाँ से नहीं हो रहा है। आप दिन भर BGMI में, PUBG में आप लोग लगे हुए हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ या आपका नुकसान हुआ? क्या आपको लगता है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, जिस टाइम पे आप कुछ क्रिएटिव, कुछ सीखने वाला कुछ काम कर सकते थे, लेकिन आप उसके बावजूद भी यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो? तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई इसको आप हटा दो। आपको लग रहा है कि भाई टाइम पास करने के लिए टिकटॉक जो है, MX प्लेयर है, रील्स हैं, बस हमें ऊपर ऊपर स्लाइड करते रहो, ऊपर ऊपर स्लाइड करते रहो और टाइम पास बढ़िया हो जाता है, मज़ा काफ़ी आता है। लेकिन यहाँ पर भी भाई मैं बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप रील्स को देखोगे तो ये आपके दिमाग को ना एक्टिव से इनएक्टिव बना देता है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कुछ सोचना नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रील्स को ऊपर 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 करते रहना है, ऊपर स्क्रॉल अप करते रहना है और एक नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर जो है, ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको बना रही है एक ऐसा इंसान जो सोचता नहीं है। आपको अब आप सोच लीजिए आपको क्या बना रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी क्रिएटिव चीज़ नहीं है यार। इस तरह की एप्लीकेशन को मैं तो कहूँगा कि इनको एकदम हटा दो, क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग ने बिल्कुल भी फंक्शनिंग करनी बंद कर दी है। तो इस तरह की ऐप्स जो आपके दिमाग को फंक्शन करने से रोक रही हैं, उनको यूज़ करना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ऐसी कोई भी ऐप जो एडिक्शन आपके फ़ोन में बन सकती है, जहाँ से कोई बिल्कुल भी वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में नहीं होता है, उनको आप भाई टोटल डिलीट कर दो। उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में कि भाई यार, जो बच्चा दिन में काफ़ी टाइम PUBG खेलता होगा वो थोड़ा सा खुद को भी बोलेगा कि नहीं यार चलो अब से मैं क्या बोलते हैं, अब से मैं दिन में 4 घंटे नहीं खेलूंगा, सिर्फ 1 घंटा खेलूंगा या फिर 15 मिनट खेलूंगा। बट भाई वो कहने की बात होगी, तू खेलेगा पूरा। तुम सोचोगे कि नहीं नहीं मैं थोड़ा सा ही टिकटॉक देखा करूंगा, थोड़ा सा ही ये सब देखा करूंगा, रील्स वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जब जैसे ही तुमको थोड़ा सा भी खाली टाइम मिलेगा ना, तुम उसको देखने लग जाओगे और तुम उस टाइम को वेस्ट करोगे
और मैं बता रहा हूँ वही चीज़ जो है बाद में फिर बड़ा एडिक्शन, खतरनाक लत बन जाएगी यार। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जो भी ऐप हैं जो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही है ना, उनको हटा दो। हाँ, अगर तुमको लगता है कि भाई पबजी की लाइव स्ट्रीमिंग करने से तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारे घर का खर्चा इसकी वजह से चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स इसी वजह से मिल रहे हैं, तब तो खेलो भाई। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा करियर जो है बहुत बढ़िया है, स्कोप बहुत ज़्यादा है इसमें, तब तो कर लो। बट अगर लगता है कि नहीं भाई ये सिर्फ टाइम पास ही है, तो इसको छोड़ दो। फिर आपके मन में आएगा कि भाई ये सब हटा देंगे तो करेंगे क्या? तो भाई ट्राई टू बी अ 90s चाइल्ड। 90s चाइल्ड बोलूँगा भैया, मतलब बहुत पहले भी नहीं लेके जाऊँगा आप भैया। ऐसा है ना, जैसे मैं खुद की बात करूँ, मैं हूँ 1993 का, तो हमारे टाइम पे तो भैया फ़ोन थे, बट हाँ हम दिन भर फ़ोन में लगे रहने वाले लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गली क्रिकेट ऑप्शन था, हमारे पास घर में कैरम बोर्ड ऑप्शन था, हम गली में पिट्ठू ग्राम खेल लिया करते थे, हम किसी एक दिमागदार बंदे के साथ चेस भी खेल लिया करते थे। ये वो सब खेल हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ये वो सब खेल हैं जो भैया टोटली अब क्या है, खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार आप टाइम पास के लिए अगर मोबाइल पर लगे हो ना, तो वो मत करो। टाइम पास के लिए आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कैरम बोर्ड खेल लो, ठीक है, आप पिट्ठू ग्राम खेल लो अपने भाई बहनों के साथ में, आप क्रिकेट खेल लो, टेनिस खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। आप ऐसे किसी सब्स्टिट्यूट को ढूंढिए जो मोबाइल की जगह ले सके। मोबाइल का एक सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल तब ही यूज कीजिए भाई जब जरूरत है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप इन सब को स्टार्ट करो। फिर तुम बोलोगे सर हमें खेलने का मन नहीं है, भाई हम खेलेंगे नहीं। तो भाई मैं तुमको बोलूंगा कि स्टार्ट रीडिंग अ बुक, किसी एक किताब को शुरू करो यार, ठीक है। आप जिस भी धर्म के हैं, ठीक है, आपको लगता है कि हिंदू हैं तो भैया ठीक है, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम हैं तो आप कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हैं, आप वहाँ की जो किताब है उसको पढ़ना शुरू कीजिए यार, उसको पढ़िए। और मैं तो कह रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ धार्मिक नजरिए से मत पढ़ो, जीवन जीने की जो शैली है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, वहाँ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पढ़ के देखो, फिर नॉलेज के लिए इसके बाद फिर कोई और किताब पढ़िए भाई। हमारे पास देखो किताबें पढ़ने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार, और किताब ऐसी पढ़िए ना जहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिले, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके, थोड़ा काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आए। ऑप्शन गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ पे सही चीज के लिए कीजिए, उचित उपयोग कीजिए, ठीक है। अन्यथा नहीं, ये नहीं कि हाँ मोबाइल बुक भी आपने मोबाइल पर ही पढ़ रहे हो, मोबाइल आपने उसकी ई बुक डाउनलोड कर लिया वहीं पर ही पढ़े जा रहे हो, नहीं भाई उसकी भी जरूरत नहीं है। सजेशन के लिए मोबाइल यूज कर लो, लेकिन हाँ बुक एक फिजिकल फॉर्म में आपके पास बुक होनी चाहिए और उसको पढ़ना शुरू करो आप लोग, ठीक है। या तो खेल खेल लो कोई, या कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर लो, ठीक है, जहां से लगे कि हाँ लाइफ में जो कुछ वैल्यू एडिशन आपके हो रहा है यार। ओके ठीक है जी। अच्छा और क्या कर सकते हैं, एक ना ये फोमो चलता है यार, फोमो। जब मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो ये फोमो भी मुझे अभी अभी पता चला, वरना मुझे भी इसके बारे में मालूम नहीं था। दिस इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने भैया देखा मोबाइल पे कि आपका जो दोस्त है वो चेतन जो है वो मनाली में घूम रहा है, ठीक है। आपकी जो फ्रेंड है शालिनी वो गोवा पहुंची हुई है, एक दोस्त हिमालयाज में पहुंचा हुआ है। तो देखकर लगता है कि हाँ भाई यार जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो हम भी हैं, है ना। तो उस टाइम में लगता है कि यार हम लोग ना बहुत पीछे रह गए, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है भाई ये है फोमो। पढ़ते देखो इसकी डेफिनेशन में लिखी है, इट रिफर्स टू द फीलिंग और परसेप्शन दैट अदर्स आर हैविंग मोर फन, लिविंग बेटर लाइफ्स और एक्सपीरियंसिंग बेटर थिंग्स देन यू आर। भाई आपको लगता है कि दुनिया में सब कुछ खराब आपके साथ ही हो रहा है और बाकी सबके साथ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, और ये सब चीज़ कहाँ से पता चल रही है, मोबाइल के माध्यम से, है ना। कि भाई वो वहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है, फिर आपको अपनी ज़िंदगी झंड लगने लगती है। तो ये जो चीज़ें ये है फोमो। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, फोमो की माँ का साकी नाका। भाई मैं मानता हूँ कि इस मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को अप टू डेट कि भैया अब अभी इस टाइम पे ट्रेंड में ये मीम है, ठीक है, ये शायरियाँ ट्रेंड में चल रही हैं, ये हीरो ट्रेंड में चल रहा है, ये सब जानकारी आपको फ़ोन के माध्यम से मिल रही है, मानते हैं। लेकिन भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुद की बात बताऊं, मैं मीम्स को लेकर एकदम अपडेटेड हूं कि हाँ भैया अभी ये मीम ट्रेंड में है, चल चल अपने बाप को मत सिखा, है ना। अच्छा ठीक है, कच्चा बादाम अभी ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी भी है, मेरी मम्मी को नहीं मालूम कि ट्रेंड में क्या है। तो बताओ क्या वो जी नहीं रही है? मुझे लगता है कि मुझसे बेटर लाइफ वो जी रही हैं। उनकी जो क्या बोलते हैं, जो याददाश्त है काफ़ी स्ट्रांग है। उनकी जो क्या बोलते हैं, जैसे चीज़ें भूलने जो हम लोग लगते हैं वो नहीं भूलती हैं, ठीक है। वो अपने, उनका बढ़िया फ्रेंड सर्कल है। हमारा फ्रेंड सर्कल मोबाइल पर है,
मोबाइल पर, ठीक है, 500 1000 बहुत सारे लोग हैं लेकिन मोबाइल पर है, और उनके रियल लाइफ में उनके हमसे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जिनसे वो डेली मिलती हैं, जिनसे वो डेली बातचीत करते हैं। उनका जो सोशल क्या बोलते हैं कंनेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया है भाई रियल लाइफ में, एक्चुअल में, जिनसे वो एक्चुअल में जिनको वो जानती हैं। तो फोमो की माँ का साकी ना का, तो मैं बोलूँगा भैया फोकस ऑन वट यू हैव रेदर देन वट यू लैक। भाई जो चीज़ आपके पास है ना उसकी आप लोग कदर कीजिए, ठीक है ना। हमेशा दूसरों को लेकर ही मत ये सोच रहे कि यार हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। आप लोग ये सोचिए कि भाई जो चीज़ आपके पास है बहुतों के पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। और ठीक है ना, जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ठीक है, जो चीज़ चाहिए वो भी मिलेगी। मैं बता रहा हूँ मोबाइल में लगे रहकर तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिलने वाली है भाई, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। और डोंट यूज फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल देखते हैं सुबह उठते ही, है ना। देखो यहाँ पे जब मैं हम बोलता हूँ तो यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं भाई, ठीक है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या, मोबाइल देख रहे हैं भाई, मत करो, इस काम को छोड़ दो। बल्कि भैया टारगेट बनाओ कि भाई ठीक है आज जो है मैं जब सुबह उठूंगा तो नहाऊंगा धोऊंगा, फिर जरूरी क्रियाकलाप करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, उसके बाद मैं एक बार फोन पे फिर मैं एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूंगा कि हाँ भाई आज क्या क्या हुआ है। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मैं नोटिफिकेशन चेक करूंगा, ठीक है। फिर आप टारगेट बना लो कि ठीक है अब 2-2.5 घंटे तक मैं फोन पे अपडेट्स नहीं चेक करूंगा। किसी का फोन आए तो हाँ फोन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं लगातार उस पर ही लगा रहा हूँ, वो काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है। 12 बजे करूंगा, फिर उसके बाद मैं शाम को 6 बजे में एक बार अपडेट चेक कर लूंगा। ऐसे धीरे धीरे जो बंदा दिन के 6 घंटे फोन पे लगा रहेगा वो इस तरह के टारगेट बनाए कि हाँ मैं दिन में 3 बार 5-5 मिनट के लिए फोन चेक कर लूंगा। फिर बाद में इसी तरह से आप नए नए टारगेट सेट करते रहिए। और मैं कहूँगा कि अपने ना इस प्रोजेक्ट में भाई आप ना किसी एक को मेंटोर बनाओ, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, उनको बोल दो कि भाई मेरा फ़ोन तो अपने पास रख, ठीक है, और मुझे बिल्कुल भी मत दियो, मैं मांगू भी तब भी मत दियो। जब कोई अर्जेंट हो कि किसी को कॉल करना है या किसी का कॉल आ रहा है तो उस सिचुएशन में तो मुझे अपना फ़ोन दे दियो। तो ये चीज़ आप कीजिए भाई, मतलब लिमिट योर फोन यूज टाइम। जो आप जितना टाइम पहले फ़ोन यूज़ कर रहे थे टारगेट बनाओ कि कल मैंने 6 घंटा फ़ोन पे लगाया तो आज नहीं, आज मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मिनट या 30 मिनट या 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो कुछ सजेशन है बच्चे, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने दिए हैं। क्योंकि देखो यार बहुत से बच्चे कह रहे थे जैसे मोबाइल पे जब मैं लाइव भी आ रहा था आप लोगों के पास, एसएसपी चैनल पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, तो आपके कमेंट्स आ रहे थे सर मोबाइल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या करें, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो भाई देखो ऐसा सॉल्यूशन तो यही है, इसके अलावा कोई आप दवाई खाओगे, कोई आपके ऊपर कोई जादू करेगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं भाई। जो चीज़ें मैंने आपको भी यहाँ बताई हैं आई थिंक सेम चीज़ें वो भी शायद आप लोगों को इधर बताएंगे यार, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई इस वीडियो पे लाइक जरूर करना, अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।